नमस्कार। तो आज हमारे पास यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी से जुड़ी कुछ सामग्री है, खासतौर पर करंट अफेयर्स पर। जी चलिए इस पर जरा गहराई से बात करते हैं। देखते हैं कि करंट अफेयर्स जैसी चुनौती के लिए यहाँ क्या नुस्खे हैं। बिल्कुल। और ये चुनौती मतलब कोई छोटी नहीं है। हाँ, प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स का वजन बहुत है। यहाँ जैसे बताया गया है, करीब 20 से 25 सवाल। 20 से 25, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, सीधे सीधे हाल की घटनाओं से जुड़े होते हैं, तो इसे हल्के में तो बिल्कुल नहीं ले सकते। रोज इस पर ध्यान देना मतलब बहुत जरूरी है। तो फिर शुरू कहाँ से करें, मतलब जानकारी कहाँ से लें? यहाँ कुछ स्रोतों का जिक्र है, जैसे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस अखबार जी, जाने पहचाने नाम है। और विजन आईएएस या इनसाइट्स ऑन इंडिया जैसी मासिक पत्रिकाएं भी हैं। और ऐप्स का भी जिक्र है, जैसे इन शॉर्ट्स। तो इतने अलग अलग तरह के स्रोत क्यों? क्या एक काफी नहीं? देखिए, हर स्रोत का अपना एक रोल है ना। अखबार आपको रोज क्या हो रहा है उसकी खबर देते हैं। रोज की अपडेट्स, हाँ। हाँ, और अलग अलग पहलू भी दिखाते हैं। फिर जो पत्रिकाएं हैं वो महीने भर की खबरों को इकट्ठा करके उनका थोड़ा गहरा विश्लेषण देती हैं। अच्छा, मतलब एनालिसिस। बिल्कुल, जो आपको बड़ी पिक्चर समझने में मदद करता है। और एप्स वो तो बस चलते फिरते फटाफट अपडेट्स के लिए ठीक है। ओके। तो बात यह है कि सिर्फ एक पर टिके रहना शायद उतना फायदेमंद ना हो। सबको मिलाकर एक बैलेंस बनाना जरूरी है। संतुलित नजरिया, ये बात सही है। अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलते हैं। जी अच्छा, तो जानकारी मिल गई, अब उसे संभालना कैसे? मतलब नोट्स बनाने के तरीकों पर भी बात हुई है। हाँ, वो भी बहुत जरूरी है। एक तो है कि जरूरी खबरों को छोटे पॉइंट्स में लिखना, जी और दूसरा विषय के हिसाब से नोट्स बनाना, राजनीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, इस तरह। जी बिल्कुल। विषयवार नोट्स का फायदा तो साफ है। क्या फायदा है उसका? एक तो सारी जानकारी व्यवस्थित रहती है, रिवीजन में आसानी होती है। हाँ, वो तो है। पर उससे भी बढ़कर ये आपको अलग अलग विषयों के बीच का कनेक्शन मतलब लिंकेज देखने में मदद करता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई आर्थिक फैसला लिया गया, तो उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ रहा है या समाज पर, ये सब जोड़ना आसान हो जाता है। इंटरलिंकेज। हाँ, और छोटे पॉइंट्स बनाने पर जोर इसीलिए है ताकि बस काम की चीज याद रहे, फालतू का शोर नहीं। सही, कंसाइज नोट्स। बिल्कुल। और एक बहुत जरूरी बात जो यहाँ उभर कर आती है, नियमित रिवीजन। हाँ, वो तो हर तैयारी का मूल मंत्र है। जी, जैसे यहाँ कहा गया है, हर हफ्ते ये जानकारी को दिमाग में पक्का करने के लिए बहुत जरूरी है। और याद रखने के लिए सिर्फ रिवीजन ही नहीं, कुछ और तरीके भी बताए गए हैं यहाँ, जैसे रटने की बजाय अपनी भाषा में समझना। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विजुअल तरीकों का इस्तेमाल, माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट्स, ये क्या चीजें हैं? सुनने में तो दिलचस्प लग रही हैं। और ये कारगर भी बहुत हैं। देखिए, जब आप किसी कॉन्सेप्ट को रटने की बजाय अपनी भाषा में समझते हैं ना, तो वो आपको सच में समझ आता है। वो सिर्फ याद नहीं रहता, वो आपकी समझ का हिस्सा बन जाता है। अच्छा, गहरी समझ। हाँ, और माइंड मैप्स या फ्लो चार्ट्स जैसी चीजें ये मुश्किल और फैली हुई जानकारी को एक विजुअल फॉर्म में, मतलब एक तस्वीर की तरह आपके सामने रख देती हैं। ओके, विजुअलाइजेशन। बिल्कुल। इससे ना सिर्फ याद रखना आसान होता है, बल्कि चीजों के बीच का जो रिश्ता है वो भी एकदम साफ दिखता है। हाँ, ये तो खासकर यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए जरूरी होगा, जहाँ इतनी सारी जानकारी जोड़नी पड़ती है। हाँ, बहुत मददगार हो सकती हैं ये तकनीकें। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटे तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, कि करंट अफेयर्स को गंभीरता से लेना है, उसका महत्व समझना है। जी बिल्कुल। दूसरी, जानकारी के लिए कई तरह के भरोसेमंद स्रोतों का इस्तेमाल करना है, अखबार, पत्रिकाएं, शायद ऐप्स भी। हाँ, एक मिक्स अप्रोच। तीसरी, नोट्स बनाने हैं, लेकिन व्यवस्थित तरीके से, छोटे पॉइंट्स में, और हो सके तो विषयवार। और नियमित रिवीजन के साथ। हाँ, नियमित रिवीजन। और चौथी बात, याद रखने के लिए रटने से आगे बढ़कर समझने पर जोर देना है और माइंड मैप्स जैसे विजुअल टूल्स का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सब तो तैयारी के मतलब बहुत अहम पहलू हैं। लेकिन एक बात और है जिस पर यहाँ सोचने के लिए इशारा किया गया है, जो शायद तैयारी को और बेहतर बना सकता है। अच्छा, वो क्या है? वो ये कि हम करंट अफेयर्स में जो भी पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसे अपने स्टैटिक सिलेबस से कैसे जोड़ें। स्टैटिक सिलेबस मतलब इतिहास, भूगोल, पॉलिटी। हाँ, वही वो पारंपरिक विषय जिनका सिलेबस ज्यादा बदलता नहीं है। क्या हम हाल की किसी घटना को इतिहास के किसी ट्रेंड से जोड़ सकते हैं, या किसी नई सरकारी पॉलिसी को संविधान के मूल सिद्धांतों के नजरिए से देख सकते हैं? ये तो काफी गहरी बात है, मतलब करंट को स्टैटिक से लिंक करना। जी, ये कनेक्शन बनाने की जो सोच है,
ये आपको परीक्षा में सवालों को एक बिल्कुल अलग लेवल पर समझने और हल करने में मदद कर सकती है। सही कहा, ये सोचने वाली बात है, इस पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, ये एक एक्स्ट्रा एज दे सकता है।